बात जब भी खाने पीने की आती है तो उसकी शुद्धता सबसे पहले हम सोचते हैं। तो ये गाय का घी शुद्ध है। अब उसमें लौकी की खीर बना रहे हैं। ये लौकी को कद्दूकस कस के रखा हुआ है और इसमें पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स डाल करके और इसको थोड़ा हल्का सा सेक लेते हैं और फिर ऊपर से डाल देते हैं इसमें लौकी को। अभी कद्दूकस करके लौकी रखी हुई है। अब इसको इसमें अच्छे से भून लेंगे और धीरे धीरे मंद आंच पर इसको भून करके और फिर इसमें डाल देते हैं। बाद में भूनने के बाद दूध डालेंगे और इधर ये दूध उबला हुआ है। ये भी गाय का शुद्ध दूध हम उपलब्ध कराते हैं। गाय के शुद्ध दूध की उपलब्धता। फिर ओट्स हैं और म्यूसलीज हैं। हाँ डालो बेटा इसको। गाय का भी शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध बटर, ये सब आपको जो है हमने उपलब्ध करवाया है। और ये आजकल ये बच्चों को बहुत पसंद है। चौकोज, फिर उसमें भी चॉकलेट की मात्रा कम हो ज़्यादा हो, बहुत तरह से बच्चों की पसंद हैं। अब हम तो देखो पुराने ज़माने के आदमी हैं, लेकिन ये म्यूसली, कॉर्न्स, हाँ सभी, ये भी खोलो इसको बेटा। तो ये कॉर्न्स पहले विदेशी कंपनियों के आया करते थे और अभी हमने पतंजलि के उपलब्ध करा दिए हैं। अब इसमें पतंजलि के दूध में मलाई भी अच्छी आ रखी है। कुछ तो हमारी तरह से मलाई खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं। तो जिनको नहीं खानी है भाई मलाई उतार देना। बाकी जो है थोड़ी देर इसको गरम गरम दूध में से जब भिगो के रखते हैं उसके बाद उसका टेस्ट लाजवाब होता है। इधर ये सेवइयाँ हैं। सेवइयाँ भी हमने सबको उपलब्ध कराई हैं और इन्हीं सेवइयों को, और ये भुनी भी हैं, दो तरह की हैं हमारे यहाँ, भुनी हुई भी है और पहले से सेवइयाँ रोस्टेड हैं और बिना रोस्टेड वाली भी सेवइयाँ मिलती हैं पतंजलि की। अब इसको धीरे धीरे पका लेते हैं और खांड भी इसी के अंदर डाल देते हैं। खांड भी जो है ये शुद्ध खांड पतंजलि की सबको हमने उपलब्ध करवाई है। ये आजकल ये एक तरह से दुर्लभ सी वस्तुएं हो गई हैं रसोई में। फिर घी तेल के अलावा अब तो सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे राइस ब्रान ऑयल, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, सब आपको पतंजलि से शुद्धता के साथ मिल जाता है। जीरा है, हींग है, ये सारी चीज़ें लोगों को शुद्ध नहीं मिल रही। अब हींग, हाँ, ये जीरा और इसमें फिर अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप दूसरे मसाले भी डालते हैं। सारे पतंजलि के मसाले उपलब्ध हैं, चाहे चिली पाउडर है, चाहे हल्दी है, चाहे धनिया है, गरम मसाला है, सब्जी मसाला है, सारी चीज़ें शुद्धता के साथ। सब्जी मसाला और गरम मसाला ये तो अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी लोग डालते ही हैं। तो ये सब्जी मसाला, गरम मसाला, ये सब पूरी शुद्धता के साथ हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध कराया है। और लोग क्या करते हैं, ब्रांड देख करके और किसका कितना प्रचार है, कौन हीरो हीरोइन उसका प्रचार कर रहा है, इस चक्कर में बाज़ार से सामान खरीद के ले आते हैं, फिर अपनी सेहत को बिगाड़ते रहते हैं। तो सारे गरम मसाले, सारे तेल, वो सब आपको शुद्धता के साथ, सारे तेल इधर रखे हुए हैं। देखो ये गरम मसाले भी है, तेल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, कच्ची घानी का तेल है, नारियल का तेल है और राइस ब्रान ऑयल है। ये अलग अलग ऑयलों की क्या महत्ता है डॉक्टर साहब? स्वामी जी, जितने भी नेचुरली एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स हैं स्वामी जी, इनके अंदर बहुत अच्छे क्वालिटी के फैटी एसिड्स हैं जिनको मूफा और फूफा कहते हैं। सरसों के तेल में तो स्वामी जी एंटी कैंसर कंपाउंड्स हैं। कैंसर को कम करने वाले कंपाउंड सरसों के तेल में स्वामी जी पाए जाते हैं।
और कोकोनट ऑयल में स्वामी जी डायबिटीज को कंट्रोल वाले कंपाउंड पाए जाते हैं, अच्छे मिनरल्स इनके अंदर हैं, फैटी एसिड इनके अंदर है। सनफ्लावर है या सोयाबीन है? हाँ स्वामी जी, सनफ्लावर के अंदर स्वामी जी डायबिटीज को कंट्रोल कम करने वाले कंपाउंड हैं, उसके साथ साथ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखते हैं। तो जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो स्वामी जी कम हो जाता है, अच्छा वाला बढ़ जाता है। और विटामिन ई सबसे ज्यादा स्वामी जी इन सभी तेलों में पाया जाता है, किसी में विटामिन ए भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है, के भी पाया जाता है स्वामी जी। तो अलग अलग तेल इसलिए खाने की जरूरत, तो अपने रसोई में कम से कम 5-7 तेल रखें आप, तो वो सारे तेल भी आपके लिए हमने यहाँ पर रखे हैं। फिर जो है दूध घी मैंने आपको बोला ही था, पतंजलि का सबको मिलता ही है, और सूजी भी मिलती है, पोहा भी मिलता है, ये सत्तू भी मिलता है, सब प्रकार के नमकीन और ये सब भी मिलते हैं। और पूजा सामग्री वो भी पतंजलि की मिलती है। तो पहले भगवान को भोग लगाएं। और ये तिल का तेल ये पूजा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और आयुर्वेद में तो इसको खाने के लिए, मालिश के लिए और सभी प्रकार की औषधियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये पूजा सामग्री भी शुद्धता के साथ हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाई है, और बाती से लेकर के धूप अगरबत्ती से लेकर के सब प्रकार के सम्राणी से लेकर के सब कुछ पतंजलि पूजा सामग्री भी उपलब्ध है। और इधर बहुत देर से हमारा बालक लगा हुआ है, ये पतंजलि के अलग अलग प्रकार के नूडल्स हैं, और वो अपने अपने, और वो हेल्दी नूडल माने बिना मैदा वाले। तो ये नूडल्स, और अब इसको गर्म पानी में डालना पड़ता है, गर्म पानी में डाल करके ये जो है, ज़्यादातर लोग जो घरों से बाहर रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में हैं, वो तो इसको कुछ ज़्यादा ही लाइक करते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ये इसमें फिर थोड़ा इसी में ही ये मसाला भी आता है, उसको डाल लेते हैं। और इधर जो है ये ओट्स, गर्म पानी में ये जो ओट्स हैं, पतंजलि के ओट्स भी ये बहुत ही हेल्दी हैं। और ये मसाला ओट्स अब तेज़ गर्म पानी में, फिर इसके अंदर अपनी आवश्यकता के अनुरूप लोग सब्जी आदि मिला लेते हैं। तो जिसको जैसी सब्जी पसंद हो वो थोड़ी सब्जी, और हरी मिर्च उतनी ही डालना जितने आपके अनुकूल पड़ती हो। और अंत में फिर थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देते हैं, सेंधा नमक डाल देते हैं। वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप है। वैसे तो थोड़े थोड़े मसाले इसमें, मसाले नूडल में पहले से ही हैं। और ये इसको बोलते हैं कप नूडल, हैं। तो ये इसमें भी गर्म पानी डाल करके, और फिर इसको पानी डाल दिया, और बाद में इसको बंद करके रख देते हैं 3 मिनट के लिए। लो भाई, इसको बंद करके रख दो। तो ये कप नूडल भी ये पतंजलि के डॉक्टर अनुराग जी को, क्योंकि आहार प्रिय भी हैं, और डॉक्टर अनुराग जी हमारे मुख्य साइंटिस्ट तो हैं। और इधर ये पूरी भी तल रहे हैं। तो इधर तो देखो ये सब्जियां तैयार होगी, दाल तैयार हो गई, दाल और सब्जी। और इसमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप मसाले आदि डालें, लेकिन वो हेल्दी मसाले होने चाहिए। मसालों में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट। अब देखो, सरसों के तेल से लेकर के, राइस ब्रान ऑयल से लेकर के, कुछ चीज़ें राइस ब्रांड में बहुत अच्छी बनती हैं, कुछ चीज़ें सरसों तेल में अच्छी बनती हैं। अब ये जैसे पूरी है, ये किस तेल में बना रहे हैं? राइस ब्रांड। तो राइस ब्रांड और सनफ्लावर ये भी पतंजलि का खूब अच्छा मिलता है। और ये देखो भैया, पूरी जो है, ये आटे भी कई तरह के हैं, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। हाँ, और ये सब फ्रोजन भी, ये मटर, ये फ्रेंच फ्राइज और ये स्वीट कॉर्न, ये सब पतंजलि ने किसानों का, क्योंकि यदि इसको प्रिजर्व ना करें तो बहुत मटर खराब हो जाती है, आलू खराब हो जाता है। तो उसको कॉर्न जो है एक समय में मिलता है, लेकिन हर समय ये उपलब्ध रहे, इसके लिए ये भी हमने तैयार किए हैं। तो ये भी आपको उपलब्ध कराते, बहुत कम लोगों को पता है इन सारे संदर्भों में। और इधर ये कॉर्नफ्लेक्स हमने डाले थे, अब खाने के लिए तैयार हो गए, और खाने वाले भी तैयार हैं। अब देखो, इसका भी एक अलग ही आनंद है कि आप इधर तो ये
कॉर्नफ्लेक्स था, फिर मूसली भी है, चोको फ्लेक्स है, हाँ सब है। तो अब आप तीनों चीज़ें मिला करके खाओ। हाँ, इस बिटिया को तीनों चीज़ें एक ही साथ दे देते हैं, तो सबका संगम करा दिया, त्रिवेणी संगम हो गया। लो बिटिया आप तो भोग लगाओ। हाँ, अब इधर भी है देखो, जब इधर से शुरू किया था गाय के घी में इसको अच्छे से भून करके, पतंजलि गाय का घी सबको सुलभ हमने कराया, और ये सेवइयाँ भी बढ़िया तैयार हो गई हैं, क्या बात है। और इधर सब दालें हैं पतंजलि की, देखो सब दालें, सोया चंक्स हैं प्रोटीन के लिए। फिर आटा है सब तरह के, मकई का आटा है, रागी का आटा है, और ग्लूटेन फ्री आटा है, मिस्सी आटा है, नवरत्न आटा है, और सरबती आटा है। इतने ज़बरदस्त सूजी है, पोहा है, सब प्रकार के चावल हैं। और इसमें ये जो सबसे अच्छी बात है, ब्राउन राइस ये भी है। तो और ये सब इधर हमारे बालक रोटियां भी तैयार कर रहे हैं। रोटी भी देखो पूरी तैयार हो रखी है। डॉक्टर साहब रंग बिरंगी रोटियां रखी हुई हैं। ये रेड कलर का है, इसमें चुकंदर डाल दिया क्या? हाँ, एंटी कार्डियक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एंटी कार्डिक आटा है, और एंटी डायबिटिक भी तो है। जी हाँ, ये है ना, ये एंटी डायबिटिक आटा है। मल्टीग्रेन, और ये इसमें 14-15 प्रकार का अनाज को जो हम मिक्स करके और उसको बनाते हैं। हाँ, तो ये और ये पापड़ भी है, देखो पापड़ भी तैयार है। देखो पतंजलि का पापड़ बहुत कम लोगों को पता है। चने का भी आता है, और ये उसका उड़द का भी आता है, बहुत तरह का ये जो है पापड़ भी। और आटा, एंटी डायबिटिक आटा, एंटी कार्डिक आटा, और मल्टी कलर आटा है जो बहुत सारे हर प्रकार के रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, और जो है ये सारा जो प्रकल्प है, इसके पीछे मैंने कहा शुद्धता, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिलावट है। शुद्धता, सात्विकता, पौष्टिकता, ओहो। और डॉक्टर साहब पूरी तैयार है। बिल्कुल, बहुत ही यमी तैयार, और कितनी रंग बिरंगी, कितनी सुंदर सुंदर। तो और पराठा, पतंजलि का जो बटर है वो भी हमने सबको उपलब्ध कराया है। अब इसमें पराठा भी बना सकते हैं, और इसमें पनीर भी बना सकते हैं। तो ये पतंजलि का बटर डाल दिया, और इसमें अब थोड़ा पनीर डालो भाई, पनीर और पराठा। हाँ, ये तो ये जो है ये पनीर और पराठा भी आप पतंजलि के बटर में बना सकते हैं। पतंजलि का बटर भी बहुत अच्छा उपलब्ध होता है। नूडल जो है जब गए थे तब ये बेचारे इसमें हिल डुल रहे थे, और अब तो पूरा ये कलरफुल हो गए हैं। और इधर ओट्स भी पूरा तैयार हो गया। अब ये ओट्स और ये पूड़ियाँ डॉक्टर साहब आप परोसने के लिए बाहर ले आओ, बाहर खाने वाले भी तैयार बैठे हैं, तो सब्जी भी तैयार हो गई, दाल भी तैयार होगी, सेवइयाँ और खीर भी तैयार हो गई है। और मामला यहीं तक नहीं है, अभी तो आगे भी बहुत कुछ तैयारी है। और खाने वाले भी हमारे आज सन्यासियों को ही भोग लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले भाई जो है ये जलेबी, अब ये भी गाय के घी में, इमरती और जलेबी, ये तो इधर तैयार हो रही है जलेबी, और फिर इधर तैयार हो रही है ये इमरती। अब ये इमरती और जलेबी सबसे पहले भाई जो है, अब इसको पहले तो लगाएंगे भगवान जी को भोग, इमरती। हाँ? और ये इमरती भाई थोड़ी, हाँ ऐसे पूरी पकने दो, ऐसे इमरती, और ये थोड़ी भाई थोड़ी कच्ची रह गई, हाँ इसको पूरा पकने दो। हाँ तो ये फिर इमरती और जलेबी पहले भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर जो है हमारे नारायण रूपी भगवान इधर बैठे हुए हैं, ये तो हमारे भगवान जी के लिए हमने अलग से निकाल दिए। और अब इधर बच्चे बैठे हुए खाने के लिए तैयार। तो हमारे डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी, हाँ आप
सबको ये भोग लगवाओ। इमरती और जलेबी में फर्क होता है, जलेबी तो देखो मैदा से बनती है, वैसे इसमें फिर थोड़ा पनीर भी मिला सकते हैं, इसमें बेसन भी मिला सकते हैं, तो इसका अलग ही टेस्ट बन जाता है। और जो है फिर ये मिठाइयाँ ये भी पतंजलि में तैयार हो रही हैं। और अब मैंने पहले तो ये पतंजलि में मिला करती थी, फेज 1 में, पतंजलि मेगा स्टोर में, फिर पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में, अब ये यहाँ पर भी उपलब्ध हो गई है। तो ये जो है डॉक्टर साहब, ये जलेबी आप इमरती खावा, इमरती उड़द के उससे बनती है, हाँ? तो ये जो है ये तो आपको भी भोग लगाना पड़ेगा, हाँ? बड़ी करारी करारी है ना। और ये बच्चे खाओ, तुम तो अच्छा मंत्र पाठ करने की तैयारी में हो तो अपना मंत्र पाठ भी कर लो। और ये जो है ना इमरती जलेबी, ये औषधि भी है। जिनको सिर में दर्द होता है, बैठो दीदी, आपको माइग्रेन पेन नहीं होगा, आप पूरी मत खाना, दूसरों को खिला देना, हाँ। तो ये इमरती जलेबी, और हमारे डॉक्टर अनुराग जी भी आ गए, आज सबको सेवा में मैंने लगा रखा है। ये अच्छा तैयार होगी जो आपको अंदर दिखा रही है, इसमें थोड़ा सेंधा नमक भी डालो। और हाँ, नमक चटनी सॉस उधर रखी हुई अपना आप डाल लेंगे, हाँ ये सब, हाँ ले जाओ। सारे सॉस सारी चटनियाँ भी पतंजलि से तैयार होती हैं। ये अभी एक हंगरी ब्रांड है, ये अभी विदेशों में तो जा रहा था, देश के बहुत कम लोगों को पता है। ये भी पतंजलि से अब तैयार हो गया है। ये पराठे भी देखो मक्खन के साथ, ये पतंजलि का बटर तो सबको उपलब्ध है ही, बहुत कम लोगों को पता है पतंजलि के बटर का। तो बटर के साथ तो ये पराठे तैयार हो रहे हैं। ये पराठे रेडीमेड हैं, 2 साल तक इनकी सेल्फ लाइफ है। और ये समोसे भी तैयार है। और समोसे के साथ ये क्या है भाई? सर आलू टिक्की, आलू टिक्की भी है, और दूसरी भी तो है टिक्की, इसमें चुकंदर वाली टिक्की भी है, कबाब सर। ओ बहुत तरह की ये सब तैयार है भाई, मामला जोरदार है। तो ये भी सब टिक्की भी तैयार हैं सब, और समोसे भी तैयार है। ओहो, तो ये रोज मत खाना, हाँ ये कभी कभी खाना। खाने वाले भी पूरे चकाचक हैं और खिलाने वाले भी, हाँ ये टिक्की, ये समोसे, हाँ पूड़ी, ओहो। तो रीतम्बरा जी ने बना भी दिया और खाने की भी तैयारी पूरी हो गई है। लो जी दीदी, आह गर्मा गर्म पूरी खाओ, हाँ। तो मैं कह रहा था बहुत कम लोगों को पता है, ये 15 दिन में, महीने में एक बार ये पूरी दावत उड़ाना। रोज कभी रोज घर में तुम जो है इमरती और जलेबी के लिए कढ़ाई चढ़ा के रखो, तो ये इमरती तैयार हो रही है और इधर जलेबी करो भाई, हाँ। ये इमरती और जलेबी ये सिर दर्द की भी औषधि है। तो 100% गाय का शुद्ध घी, और ये वैसे हमको भी थोड़ी थोड़ी तो बनानी आती है, ज़्यादा नहीं आती भाई, हाँ। अब धीरज के साथ इसको आकार देना पड़ता है, हाँ। और जब ऐसे आकार देंगे तो बन ही जाएगी, चलो लगे रहो, हाँ। तो जो मैं आपको बात कर रहा था, घर में तो जलेबी इमरती बना ही लेना। और ये सारे प्रोडक्ट्स पतंजलि के, मैं कह रहा था मिठाइयाँ पहले हरिद्वार में ही मिलती थी, अब ये बूंदी के लड्डू, ये मिल्क केक, ये चॉकलेट लड्डू, और इसमें बादाम लड्डू बहुत ज़बरदस्त है, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, काजू कतली, पेड़ा, इतना शुद्धता के साथ आपको मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत शुद्धता की ही है। तो आप ये तो शुद्धता के साथ, पौष्टिकता के साथ अच्छा स्वाद भी आता है। और जो है यहाँ ये इमरती तो इन्होंने पहले ही भोग लगा दी है, हाँ। जलेबी भी खाओ, और जो है हमारे सन्यासियों को सबसे पहले भोग लगाया हमने।
अब हमारे वैसे तो अंतरंग परिवार में सन्यासी हैं और पूरा देश हमारा परिवार है। हाँ, इधर महात्मा जी तो दूसरे कर्म में लगे हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। ये जलेबी तो आप परोसो भाई इधर। हाँ, ये भी एक कार्यक्रम है। दूध में ये रस्क, ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ये सूजी वाला भी है और आटा, दूध, और ये सूजी वाला है, सूजी वाला, और ये बड़ा जोरदार मामला है। इसको जब खाते हैं ना तो मतलब मलाई के साथ है वैसे तो, बड़ा कड़क कड़क बहुत। वैसे ये दोनों ही तरह का रस ना ये रस्क जो है इसको सब जगह भेजने में थोड़ा रिस्क है, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन ये भी जोरदार कार्यक्रम है। तो ये इमरती, ये भी कड़क है, करारी है। इमरती भी बड़ी करारी है और जलेबी भी। गर्मा गर्म। तो जो अंदर पनीर बना रहे थे वो भी लेके आ गया। इधर सन्यासियों को खिलाओ। देखो, सबसे हेल्दी तो है ये स्टीम वाला, ये खाया करो। फिर खाने के साथ अचार, पापड़, ये भी सब भी चाहिए तो वो भी सब है। मुरब्बा खाने के बाद कब्ज हो जाए तो त्रिफला, गैसा, शुद्धि चूर्ण भी तैयार है। पूरे ड्राई फ्रूट्स और जो है ये सब सुपर फूड भी तैयार है, लड्डू भी तैयार है। और खाने में ऑर्डर ये होता है, वैसे तो ये तो हम आज थोड़ा उसमें थे प्रवाह में। सबसे पहले हम खाते हैं अनार, थोड़ा अनार खाओ, थोड़ा पपीता, थोड़ा सेव। उसके बाद अब हम तो इतना दंड बैठक लगाते हैं, हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों के लिए। अब ये भी बच्चे खूब पुरुषार्थ करते हैं। खाने का भी एक सीक्वेंस होता है, पहले अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव खाओ, सलाद खाओ, अंकुरित खाओ, फिर पका हुआ खाओ। और ये जो विशेष भोजन माने मिष्टान आदि है या जलेबी आदि है, इसको कभी कभी खाना चाहिए। तो आज हमने आपको पतंजलि का ये जो पूरा आहार का संसार है, अचार तो अभी बताया ही नहीं था हमने, ये अचार, चटनी, जूस, जैम, ये भी लोग रोटी पर, ब्रेड पर लगा करके खाते हैं। ये भी पाइनएप्पल से लेकर के, मिक्स जैम से लेकर के, और सॉस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और लेमन ड्रिंक है, अलग अलग प्रकार के फ्रूट ड्रिंक्स हैं, ये भी बड़ी हेल्दी हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो भी आपको खाना हो, पतंजलि से आपको सब कुछ मिलता है। और एक बात गारंटीड है कि 100% शुद्धता के साथ, और सबसे ज़्यादा मिलावट घी में होती है, तेल में होती है, मसालों में होती है, हींग में होती है। ये सारे पदार्थ शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ, पौष्टिकता की गारंटी के साथ, और वो भी मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पर आपको उपलब्ध कराते हैं।
तो मसाला हो, दालें हों, कॉर्नफ्लेक्स हो, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो, नूडल्स हो, सब पतंजलि के अपने घर पर लाना। पतंजलि के शुद्ध सात्विक पौष्टिक प्रोडक्ट अपनाना, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाना, खुद स्वदेशी को अपनाना, औरों को भी स्वदेशी की प्रेरणा देना, क्योंकि देश का पैसा देश में रहना चाहिए, देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में, और पतंजलि के संदर्भ में कहूँ तो सनातन धर्म की सेवा में लगना चाहिए। और सब स्वस्थ हों, सब समृद्ध हों, सब संगठित हों, विकसित हों, तो विकसित परम वैभवशाली भारत अवश्य बनेगा।